हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिया रुचि गोयल। आज है 27 मई और कल होने वाली है जीएसटी काउंसिल मीटिंग। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मीटिंग क्योंकि काफ़ी रिलीव्स एक्सपेक्टेड है इस मीटिंग से। आइए देखते हैं क्या क्या रिलीव्स अनाउंस हो सकते हैं कल की मीटिंग में। कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 11 बजे होने वाली है, उसमें हो सकता है कि जो एमनेस्टी स्कीम थी वो रीलॉन्च हो। एमनेस्टी स्कीम 2, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2 विद आईटीसी कल आने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है कि जितनी भी जीएसटी आर रिटर्न्स राइट फ्रॉम द डे ऑफ लॉन्च, मतलब जुलाई 2017 से लेके अगस्त 2021 तक की जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने पे आपका लेट फी वेवर ऑफ आ सकता है। इतना ही नहीं, हो सकता है लेट फी ऑफ वेवर ऑफ फुली ना भी आए तो कैपिंग हो सकती है लेट फीस की स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी नील रिटर्न्स होती हैं या फिर नो टैक्स लायबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या रह सकता है। ये एक्सपेक्टेड है कि कल जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगी उसके आउटकम्स बहुत ही फेवरेबल रहेंगे, कंसिडर द पैंडेमिक, कंसिडरिंग द सिचुएशन कि आज बिल्कुल भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन है, ऑफिसेज ओपन करने की परमिशन नहीं है, सीएस को तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल काम नहीं कर पा रहा है, तो रिटर्न फाइलिंग करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, सबके डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं थे, डेटा अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे केसेस में जीएसटी स्कीम का आना, एमनेस्टी स्कीम का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दो, आपको ऑलरेडी पता ही है कि लेट फी वेवर ऑफ भी मिला है और इंटरेस्ट का भी रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी हुआ है, कंसिडरिंग कि स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं कि बिग टैक्स पेयर्स हैं। लेकिन अभी तक कंप्लीट एमनेस्टी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है। दो, पिछली बार जब कोरोना आया तो काफ़ी रिलीफ दिए गए, काफ़ी सारी एमनेस्टी स्कीम डिक्लेयर की गई। इनफैक्ट 2017 जुलाई से तक अभी तक की रिटर्न्स जो थी टिल द टाइम जो अनाउंस हुई थी, तब तक के सारे जो रिटर्न्स थी उस पर लेट फी वेवर ऑफ मिला था, पेनल्टी इंटरेस्ट में भी काफ़ी रिलीफ मिला था। अभी एज सच इस बार कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बड़ा रिलीफ नहीं मिला है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है इस एमनेस्टी स्कीम में। द स्कीम विल कवर ऑल द पेंडिंग जीएसटी 3B रिटर्न सिंस लॉन्च टिल द मंथ ऑफ अप्रैल द ईयर। ऑल द बिजनेसेस रजिस्टर अंडर जीएसटी आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी 3 व्हिच इज एसेंशियली समरी, क्योंकि सबको फाइल करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि इसमें कोई रिलीफ एक्सपेक्टेड हो। रिप्रेजेंटेशंस बार बार आ रही हैं, सब आप जानते ही होंगे, बार बार ये किया जा रहा है कि आप इसको वेवर ऑफ दो, लेट फी को वेवर ऑफ दो, इंटरेस्ट का लेट फी और इंटरेस्ट का लेट वेवर ऑफ दीजिए। साथ ही साथ जो भी बेनिफिट दिया जाता है वो जनरली नील टैक्स रिटर्न्स फाइलर को दिया जाता है या फिर जो कि नो टैक्स लायबिलिटी वालों को दिया जाता है। तो ये भी बोला जा रहा है, रिप्रेजेंटेशंस लगाई जा रही है बार बार कि आप सबके लिए रिलीफ लाइए, सबको लेट फी वेव ऑफ दीजिए या फिर कैपिंग रखिए लेट फी में। 500, 1000 जो भी कैपिंग आपको रखनी है, मैक्सिमम लेट फी डिसाइड की जाए। और इस तरह से कल एक्सपेक्टेड है, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा होने वाला है कल की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने वाली है उसका। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिलीज एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन पे भी जीएसटी का रेट्स नील हो या रिडक्शन हो। तो इस तरह के और भी बेनिफिट्स और रिलीज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ट्विटर भी पूरा भरा हुआ है इसी को लेके। इसी के साथ साथ जो अपना सारी रिप्रेजेंटेशंस हैं उन पे भी बहुत काम हो रहा है, यही सोचा जा रहा है कि रिलीफ तो एक्सपेक्टेड है अब कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो आप देख रहे होंगे सीबीआईएसई का ट्विटर, और पूरा ट्विटर इसी पे भरा हुआ है कि जो जीएसटी और 3B है, एमनेस्टी स्कीम आए, वेवर ऑफ मिले, पुराने रिटर्न्स के साथ साथ अभी भी जो रिटर्न्स ड्यू चल रही हैं उन सब पे लेट फी वेवर ऑफ मिले कंसिडरिंग द पैंडेमिक, और या फिर कैपिंग लगाई जाए लेट फी पे। जैसे आप देख पा रहे होंगे लोगों की ये भी डिमांड है कि कैपिंग लगाई जाए, रिवाइज करना अलाउ हो, क्योंकि जो रिटर्न्स थी, क्योंकि कोई एक्सटेंशन नहीं था बीच में तो ऐसे ही भर दी गई, तो उस पर भी कैपिंग लगाई जाए। उसके बाद और भी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो है आईटीसी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आईटी से अलाउ होता है वो उतना ही होता है, जो सामने वाले ने अगर रिटर्न भर दी है और आपकी टूबी में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप ले सकते हैं। तो इस पे भी रिलीफ एक्सपेक्टेड है कि इस पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस पे भी आप रिलीफ दीजिए, जितना आईटीसी टूबी में अपियर हो रहा है उसके ज़्यादा भी दीजिए, क्योंकि अगर सामने वाले रिटर्न नहीं भरी है तो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी टैक्स पे करने की, तो उस पर भी हमको रिलीफ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि बार बार डिमांड्स आ रही हैं, काफ़ी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड्स आ रही हैं, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी से, अनुराग जी से कि कुछ रिलीफ दिया जाए
सो दैट लोग जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए पैंडेमिक की वजह से, कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से, उन लोगों को रिटर्न फाइल करते हुए दिक्कत ना आए, वो भरें बिना लेट फी, बिना किसी लॉस के, बिना किसी बेकार की इंटरेस्ट के। तो इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा रिलीफ हमें मिलेगा। हाँ, कल हम आपको लाइव अपडेट देंगे कि क्या रहेगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।